मैं साक्षी आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपके जो थे दशमलव भिन्न वो मैंने शुरू किया था, तो दशमलव भिन्न का इंट्रोडक्शन तो करवा दिया था भाई। इंट्रोडक्शन में तो मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, हाँ एग्जाम्पल्स तो जरूर करवाया था। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 42 तक जो क्वेश्चन है आपके दशमलव जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित है, आप उसे स्वयं कीजिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके हमें क्वेश्चन को भेजिए, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप सभी से बन ही गया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 के बाद जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इसको मैं यहाँ से आपको आगे क्वेश्चन जो भी होंगे उसे मैं कम समय में बनाने के लिए सिखाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 भाई क्या कहता है, क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए है क्या 0.21 दशमलव के बाद एक एक शब्द को पढ़ते, ठीक है। 0.21 गुने 0.21 गुने 0.21। तो आप देख रहे हैं कि 0.21 ये 3 बार है, तो हम इसको क्यूब में लिख दें, ठीक है। प्लस अब आगे क्या भाई 0.021 ये बराबर नहीं है, यहाँ पे है 0.21, यहाँ पे 0.021। अब भाई देखिए यहाँ से बड़ा छोटा करें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये बड़ा ये छोटा है, तो यही ये सेम संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें 0.021। तो कितने बार 1 2 3 बार आपस में गुना है, तो इसका मतलब ये भी क्यूब है। चलो भाई हो गया ये। आगे देखते हैं नीचे में बटा 0.63 गुने 0.63 गुने 0.63। अब यहाँ पे देखिए 0.63 गुने 0.63 गुने 0.63, तो आप कहेंगे कि हम लिख देते हैं 0.63 इसका होल क्यूब, कोई बात नहीं लिख दीजिए। आगे क्या है 0.063 गुने 0.063 गुने 0.063, तो हम लिख सकते हैं 0.063 का होल क्यूब, 3 पाले। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या आप जो है ये तो ऊपर वाले को लिख देते हैं 0.21 इसका होल क्यूब, जो 0.021 का होल क्यूब, बटा आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.63 है, 0.63 को आप लिख सकते इसे 21 गुने 3, हम 63 को तो लिख सकते। अब 2 अंक में दशमलव बुलाना है भाई, हम दशमलव 21 गुने 3 तो लिख सकते। अब कहेंगे कि आपने यहीं पे दशमलव क्यों दिया, क्योंकि ऊपर में टर्म जो है 0.21 से शुरू होता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी इसी टर्म में ले जाने की कोशिश की, तब तो भाई जल्दी बनेगा, कुछ तो काटने का लॉजिक होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्या 63.63 को हम 0.21 गुना 3 तो लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बोला था ना इसको गुना करेंगे तो 63, जितने अंक के बाद पॉइंट है उतने अंक के बाद बैठा हो, तो 1 2 अंक 2 अंक, तो इसको ये तो है था, हमने इसको इस रूप में लिख दिया। तो हम इसको लिख देते हैं 0.21 गुने 3। अब देखिए इसका होल क्यूब था, तो इसका मतलब इस पर होल क्यूब, तो इस पे भी क्यूब आ जाएगा, 3 का भी क्यूब हो जाएगा, साथ साथ 0.21 का भी क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखिए 0.063 है। अब ऊपर में जो था हम काटने का लॉजिक लगा ले, तो इसको हम पहली बात तो इसको हम इस दशमलव को भी भूल जाते हैं, ठीक है। इस 63 को हम करेंगे तो 21 या 63 लिख सकते हैं। अब चलिए हम दशमलव को भी लेके चलते हैं, यहाँ हमारा दशमलव है याद रखिए, ठीक है। अब हम जो है 21 गुने 3 तो 63 पुला, लेकिन हमारा है 0.063 पुलाना पड़ेगा भाई। तो अब हम क्या करें, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या ये दशमलव यहाँ दिए तो 2 अंक हुआ, आप कहेंगे 1 अंक यहाँ देखिए पुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 21 या 63, 1 1 2 1 3 अंक, तो 3 अंक 1 2 ही अंक पुला, 1 अंक और दिया, इसके बाद 0 दिया, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिखे, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, क्या इसको 0 आगे से लगा देते, इसमें हम दे देते
अब देखिए 3 अंक में था दशमलव, हमने 3 अंक किसी में बुला दिया, तो इसमें कोई दशमलव नहीं दिया, इसमें कोई दशमलव नहीं दिया, क्योंकि 21 गुना 3 तिलेसठ और 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इस 0.063 को इस प्रकार लिख दिया। तो चलिए भाई 0.021 गुने 3, अब क्यूब है इस होल क्यूब को लेंगे, इस पे भी आ जाएगा, साथ साथ इस पे भी आ जाएगा। अब देखिए, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हल में क्या देख लें, 3 का क्यूब जो है कॉमन है, इसमें भी है प्लस इसमें भी है, तो हम 1 बटा ये 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसको कॉमन लिया, ऊपर में तो बचा वही 0.21 का होल क्यूब जो 0.021 का होल क्यूब बटा, अब देखिए इस 3 का क्यूब जो 27 निकाला, तो ये तो है 0.01 का होल क्यूब जो यहाँ पे 0.021 का होल क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, अब जितना आपको ऊपर नजर आ रहा है 0.21 का होल क्यूब जो 0.021 का होल क्यूब बटा उतना ही नीचे में भी आपको दिख रहा है। तो आप अगर 1 से काटे, इसको 1 से देते, इसको भी इतना 1 1 आ गया, तो सॉरी मतलब कि इतना से ही हमने काटा है, तो ये 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, कट तो गया, तो आया क्या 1/27 गुने 1/1 इक्वल टू 1/27। तो आपका आंसर क्या हो गया 1/27। तो 1/27 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर भाई सी में कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ 1/27, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके जो अगले क्वेश्चन नंबर 44 43 तक तो कर दिया। ये भाई देखिए क्वेश्चंस इतने बोले हैं कि आप इसको स्क्वायर करेंगे, उसमें तो पता चलेगा पूरा समय परीक्षा का इसी करने में चलिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए लॉजिक सीखते हैं, क्या वो लॉजिक करे भाई। क्वेश्चन क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 0.06 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, प्लस 0.047 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, प्लस में 0.079 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, बट्टा पूरे पे है 0.006 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। तो आप एक बात गौर कर लेंगे कि यहाँ पे 0.06 था, यहाँ पे 0.006 था, यहाँ पे 0.47 था, यहाँ पे 0.047 था, यहाँ पे 0.079 था, यहाँ पे 0.0079 था। अब क्या देख ले कि इसमें 1 दशमलव बढ़ गया, फिर यहाँ पे जितना था उससे 1 दशमलव बढ़ गया, 1 दशमलव बढ़ रहा है, और होल स्क्वायर इस पे भी, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अब क्या लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाले को लिख देते हैं 0.06 का होल स्क्वायर प्लस में 0.07 का होल स्क्वायर प्लस में 0.079 का होल स्क्वायर, अब बटा, ठीक है, 0.006 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या, पहले इसको लिख ही देता हूँ, 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक बात कर लेते, क्या कर लेते भाई, ये जो था ना 0.006 इसको हम 0.06 में लिखते, तो कैसे लिखे भाई। अब देखिए आपके बटा में जो है 0.006 है, कोई बात नहीं, अगर हम इसमें 10 से गुना और 10 से भाग, तो यहाँ पे देखिए 10 से गुना बट्टा में 10 से भाग करते हैं, ठीक है, 10 से गुना किया और 10 से भाग किया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए 10 से गुना 10 से भाग किया, तो गुना किया तो ये वाला जो है उठ के एक जीरो हटाने के लिए गुना 10 है, तो गुना 10 है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट उठ के जो चल जाएगा यहाँ पे, अब कहिए वो कैसे भाई, तो देखिए 0.006 था, इसको हटाएंगे बट्टा में 1000 हो जाएगा, और इस बट्टा 10 को हम लेने देते, ठीक है, और ये गुना 10, तो ये गया। अब कितने अंक है, 2 अंक, तो 0.006 जो था, अब यहाँ पे 2 अंक गिनेंगे, 1 2, तो यहाँ पे हो गया, तो इस जीरो का पीछे से कोई मतलब नहीं, और हम बट्टा में 10 लेने देते, ठीक है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
लिख देते। चलिए तो हम यहाँ पे आप लिख दीजिए इसके स्थान पे 0.06/10 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस इसी प्रकार यहाँ पे भी 0.047 है, इसमें 10 से गुना और 10 से भाग करते। बतवा एक ही अगर देख लीजिए 0.047 है, 10 से गुना 10 से भाग, तो ये पॉइंट गुना में गया, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया 0.47 बट्टा में, और सॉरी बट्टा 10 की गुना 10 तो गुना भागा 10 बट्टा में हो गया 10, तो इसका होल स्क्वायर इसकी जगह पे लिख ले। ठीक है, फिर इस प्लस में इसी की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, तो उसी प्रकार लिखेंगे क्या 0.0079 है, इसमें 10 से गुना करते बटा 10 करते, ये इसको खाएगा तो यहाँ ले आएगा, तो ये हो गया 0.079/10। तो यहाँ पे लिखे थे 0.079/10 का होल स्क्वायर। तो क्या कैसे लिख सकते ये तो आप देख गए। ठीक है, अब हम इसको जो था इसको हटा देते। चलिए हमने हटा दिया। अब एक बात कहिए, यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, क्या भाई, अब जो बटा में है, ये बटा में, ठीक है, जो हल में है उसमें जो संख्या है उसकी बटा में सभी में आपको 10 दिख रहा है। अगर हम इसको बाहर निकालें, और 10 का तो होल स्क्वायर है क्योंकि इस पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। ठीक है, तो हम कहे क्या 1/, अब 10 निकालेंगे तो 10 थोड़ी ना निकालेंगे, 10 तो अंदर ला जाएगा क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 10 का भी स्क्वायर, 10 रहेगा 100 निकाल लेता हूँ, तो क्या बचता है, ऊपर में हो गया 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस में 0.079 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, बट्टा में क्या हो जाएगा, हमने 10 जो था बट्टा में 10 का स्क्वायर तो निकाल दिया, तो बच्चा क्या 0.06 का होल स्क्वायर प्लस में ये क्या बचा, इसको तो हटा ही दीजिए 0.747 का होल स्क्वायर प्लस इसको हटा निकाल दिए हैं, तो बचा क्या। अब यहाँ पे देखिए सॉरी हमने जो निकाला था वो यहाँ पे एक बार ध्यान देने वाली बात थी, क्या हमने निकाला इसमें से 1/, हमने 100 को निकाला, ये बात ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, सो मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, हमने इसे ठीक भी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.079 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना था। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, क्या हमने बट्टा में 1/10 को लिया था, इसका मतलब ये बट्टा हो गए, उसके बाद 1/10 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया जो कि 1/100 हो गया। अब ये क्या होगा, ये भाई बट्टा में 100 है, नीचे वाले जो हल हैं उसके बट्टा में 100 है, तो ये ऊपर चल जाएगा गुना में 100 हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गई बात। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो अब यहाँ तक हो गया। अब देख ले जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो हम काट देते हैं, ये इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया 100 गुना 1/1 इक्वल टू 100। तो आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे 100। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आपका आंसर जो है सी 100 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसके अगले क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भाई, 45 में क्या लाए 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, फिर बट्टा इसके में बट्टा है 0.0001, फिर जाके प्लस में 1 है। अब चलिए इसको बोला पूछ रहा है क्या बात, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए हम फिर से क्वेश्चन लिखते पहले 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बट्टा में है, अब यहाँ पे देखिए इसके बट्टा में क्या है 0.001 और प्लस में 1 है, कोई बात नहीं, इसको लिख सकते 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम इसको हम पहले तो क्या करते हैं, जैसे लॉसो लेके चलते, लॉसो ले लेते 0.0001 हमने लॉसो ले लिया, तो इससे भाग दिया तो 1 लगा, 1 में इसमें गुना किया तो उतना ही लेने दिया, प्लस अब यहाँ पे 1 है, 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, अब इतना इसमें गुना करेंगे 1 से तो इतना ही ला जाएगा 0.0001/100।
इतना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम ये जो प्लस में दशमलव 0.001 है, किसी को हम इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, देखते चलिए। तो 0.0001 है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को हटाते, दशमलव को हटाते तो कितने, एक पर कितना जीरो देंगे बट्टा में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऊपर में क्या होगा, 1/1 पर 4 जीरो। इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे भाई, देखिए 1/100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का होल स्क्वायर भी तो चलेगा, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 100 का स्क्वायर क्या हो जाए, 100 गुने 100 इक्वल टू 1 पर 4 को जीरो, मतलब 10,000, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1/100 को क्या लिख सकते हैं भाई, दशमलव में लिखते हैं, यहाँ पर दशमलव में चला रहा है, तो दशमलव में क्या लिख सकते हैं इसे। अब देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट चाहिए, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद, यहाँ पे तो 1 अंक बोला, तो 1 अंक यहाँ पे देंगे, फिर पॉइंट नहीं, इस पार देंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, हम इस पार देंगे तो वैल्यू बहुत है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हम ये लिख दे, कोई दिक्कत है नहीं ना है, तो लिख देते हैं 0.01 का होल स्क्वायर। अब देखिए चुटकी में आपका सवाल, यहाँ पे माइनस में 0.01 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 0.01 का होल स्क्वायर, जितना माइनस है उतना प्लस है जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब देखिए 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 0.1 गुना 1, और ये हमने किया प्लस माइनस, मतलब कि यहाँ पे तो जीरो हो गया, जो जीरो या माइनस जीरो इक्वल टू इतना ही ला जाएगा, बट्टा में कितना है, अब 0.0001, ठीक है। अब देखिए हम सीधा भी कह सकते हैं, 1 अंक 2 अंक लाए तो 2 अंक नीचे से भी 1 अंक 1 2 यहाँ पे ला देते। अब ये हो गया 1/0.01। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में चल जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 100 इक्वल टू 100/1 इक्वल टू 100। तो आपके आंसर्स कितने आए, 100। तो 100 ऑप्शन नंबर किस में कहलाए कि मैं यहाँ पे 100, तो ऑप्शन नंबर डी में कहलाए कि मैं जो हूँ यहाँ पे 100 हूँ, मेरा आंसर यहाँ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, 45 तक हम निकल दिया, क्या है भाई 46 में, तो कोई बात नहीं, क्या है 3.25 गुने 3.20, ठीक है, माइनस 3.20 गुने 3.05 और होल में बटा में जो है पूरे में 0.064, ये बराबर क्या होगा, तो इसको हल करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अब हम हल करते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3.20 और 3.20, माइनस की इस पार भी है और गुना में, माइनस की इस पार भी है गुना में, तो हम कॉमन ले लेते हैं 3.20, तो बचा क्या भाई, देखिए अब बचा क्या, यहाँ पे 3.25 माइनस यहाँ पे क्या बचा, इसको कॉमन ले आते, ये बच गया 3.05 और बट्टा में 0.064, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते 3.20, इसको इस बट्टा को यहाँ भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ लिख देते 0.64, 0.064, और यहाँ से तब इसको हटा लिए, बात ही खत्म है, तो इसको भी यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ बचा क्या 3.25 माइनस 3.05, ठीक है। अब इसको माइनस करते, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, फिर पॉइंट 3 में से 3 गया 0, तो हो कितना गया 0.20, और इधर है हमारा 3.20 बट्टा 0.064। अब देखिए दशमलव के बाद जो अंक है उसके पीछे अगर 0, मतलब कि यहाँ पे अगर पीछे कहते हैं सॉरी, इस जैसे कि अंक है, अगर इस पार 0 रहता है, ये दशमलव के बाद जो अंक है उसके राइट साइड अगर 0 रहता है तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ से ये 0 को हटा देते हैं। उसके बाद इसी प्रकार यहाँ दशमलव, उसके बाद अंक 2 है, उसके बाद जो 0 है इसका भी कोई 0 का वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हमने हटा दिया। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते, ठीक है। अब देखिए हम अभी दशमलव को भूल जाते, तो 32 गुने 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और अब दशमलव को ले आते, कितने अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक और 1 1 2 अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे बट्टा
4.064 है। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 अंक हटाया, 1 2, तो यहाँ से 2 अंक हटाएंगे, 1 2, तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको हटाए तो ऊपर में गुना में 10 चल गया, और 64 एकम 64 इक्वल टू 10 गुना 1/10 इक्वल टू 10। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका आंसर 10 दिख रहा है। ठीक है, अब यहीं पे जो आपका अगला भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो क्या है भाई, तो वो है 0.6 पर पावर 4 माइनस 0.5 पावर 4 बटा 0.6 पर पावर 2 प्लस 0.5 पावर 2। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जो ऊपर में आपके अंश में जो दिख रहे हैं उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए 0.6 इस पर पावर 4 है तो इसको लिख सकते 0.6 पर पावर 2 और इस पर पावर 2। कोई दिक्कत होगा, पावर्स में रहते हैं तो कहते हैं ना ए पर पावर m और उस पर पावर n रहे तो ए पर पावर m इंटू n। इसी प्रकार यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 0.5 पावर 2 और होल पे पावर ऐसे लिख देता हूँ 0.5 पावर 2 उस पर पावर 2। ठीक है, और बट्टा में क्या 0.6 का होल स्क्वायर जो 0.5 का होल स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, अब इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हमने 0.6 का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी पहले लिख लेते हैं 0.5 का होल स्क्वायर, फिर ये हो गया ए प्लस बी, अब इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी भी लिख लेते हैं। तो 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा में क्या है 0.6 का स्क्वायर जो 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इंटू में है, गुना में है, और ये एक पार्ट हुआ है, बट्टा में यही पार्ट है तो हम काट दे, ये हो गया 1 1। तो इक्वल टू क्या होगा 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कर सकते हैं या यहाँ से आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 6 का स्क्वायर तो जानते होंगे, 5 का स्क्वायर जानते होंगे, तो हम यहाँ पे सीधा आंसर निकाल देते हैं क्या, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, तो हम इसी पे लगा देते हैं 0.6 प्लस में 0.5 इंटू 0.6 माइनस में 0.5। ठीक है, तो ये करेंगे कितना होगा 6 5 11। अब देखिए यहाँ पे 0.6 0.5 तो 6 5 11 1 होगा, बाकी बचा, अब दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, बाकी बचा 1, तो 1 यहाँ देंगे तो इसका मतलब 1.1। फिर इंटू, अब देखिए 0.6 में से 0.5 को हटाना है, 6 5 1 दशमलव है तो दशमलव में 1 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब अभी हम दशमलव को भूल जाते हैं, 11 गुना 1 इक्वल टू 11। अब दशमलव को ले आते, एक अंक के बाद इधर, एक अंक के बाद इधर, तो 1 1 2 अंक, तो 1 1 2 अंक, दशमलव में 1 1 इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और आप यहाँ पे सीधा भी कर सकते थे, 0.6 का होल स्क्वायर 36 होता है, 2 इस दशमलव का भी करेंगे तो 2 पे चल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। अब फिर माइनस ये 25 होता है, दशमलव में भी 0.5 कर लें, 0.5 गुनी 0.5 25 25 1 1 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फिर माइनस 6 5 1 3 2 1 दशमलव, तो क्या निकला 0.1 जो कि हमारा यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, जहाँ से निकला वहां से निकले। ठीक है, तो लेकिन हमारा आंसर जल्द ही निकलेगा, तो 0.1 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है। 0.1 मतलब 0.11 कहिए, या आप इसके पीछे 0 भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अंक है ना इसके राइट साइड, उसमें मैंने पहले ही बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस साइड लेफ्ट साइड लगा तो बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 47 खत्म होता है। तो आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चंस बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।